बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। PTV नेशनल मुल्तान तो मैं हाँ यास्मीन जफ़र इंदे नाली हुण तैनियां खबरां। माली साल 2025-26 दा वफाकी बजट अज पेश किया वेसी। कौमी असम्बली दा इजलास शाम 5 बजे जरा जो सैनेट दा इजलास 6 बजे पार्लीमेंट हाउस से थी सी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब मालियाती बिल ऐवान इच पेश करे सिन। बजट ते बहस का आगाज़ 13 जून तो थी सी। बजट दी आमद है। इस सिलसिले मुल्तान दी आवाम दे क्या तासुरात हैं। हर शोबे जिंदगी नाल ताल्लुक रखण आले अफराद दी तवज्जो ई वेले बजट उत्ते है। ही हवाले नाल आवाम दे क्या तवक्कुआत हैं। अपने नुमाइंदे फरहान मिर्जा तो पूछते हैं। जी फरहान, तुसां आगाह करे सो जो मुख्तलिफ शोबे नाल ताल्लुक रखण आले ई बारे क्या सोचेंदे पैन। वफाकी बजट 2025-2026 आज पेश किया जाएगा और आज जनूबी पंजाब भर की ताजर बिरादरी, किसान, सरकारी मुलाजमीन, तलबा तलबात और आम शहरी मुंतज़िर हैं इस वफाकी बजट के। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कल कौमी इक़्तिसादी रिपोर्ट पेश की, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान की मौजूदा माशी जो सूरत हाल है उसको तसल्ली बख्श करार दिया और माशी इशारिये जो हैं उनमें मुस्बत रुझान का अंदिया दिया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि 2024 की तरह 2025 में भी माशी बहाली का सफ़र जो है वो जारी रहेगा। मैं अगर मुल्क की मजमूई सूरत हाल GDP की अगर बात करूँ तो उसमें इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, जिसका मतलब माशी तरक्की में इजाफा है। अगर मैं बात करूँ टैक्सेस के हवाले से तो इस रवा साल जो हैं उनमें इजाफा रिकॉर्ड किया गया और फाइलर्स जो हैं उनकी तादाद दुगनी हो गई है। फाइलर्स दुगनी होने का मतलब ये है कि इसमें जो हुकूमत की तरफ से जो इकदाम उठा, जायदाद की खरीद और फरोख्त के लिए आपका फाइलर होना जरूरी था। इस तरह के बहुत सारे ऐसे इकदाम थे जिसकी वजह से लोगों ने फाइलर्स बनने के ऊपर उसके रागिब हुए और अब आप देख सकते हैं कि इस साल उनकी तादाद, फाइलर्स की तादाद दुगनी हो गई है। इसी तरह अगर हम FBR की बात करें तो 25.9% इजाफे के साथ जो टैक्स वसूली जो है वो 10,234 अरब रुपए तक पहुंच गई है और ये एक बेहतरीन मजबूत इशारे हैं जो कि पाकिस्तान की मैशियत में अहम किरदार अदा करेंगे। इसी तरह में अगर मैं बात करूं एग्रीकल्चर जो कि पाकिस्तान में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, तो वज़ीर ख़जाना ने कहा कि पाकिस्तान की जो बड़ी फसलें जो थी वो रवा साल 13.5% खसारे में रही और जबकि जो लाइफ स्टॉक जो था उसमें हमें बेहतरी दिखाई दी। अब हुकूमत की तरफ से फूड स्टोरेज के ऊपर काम किया जा रहा है, जिसका मकसद यही है कि किसानों की जो कीमती अमलाक जो है उनको महफूज रखा जा सके। इसमें मिडल मैन के किरदार को ख़त्म किया जाए और साथ ही जो काश्तकार जो हैं वो अपनी अजनास को बराह रास्त मंडियों तक लेके जाएँ और उससे नफ़ा हासिल कर सकें। यहाँ में अगर मौसमियाती तब्दीलियों की अगर बात करूँ तो पाकिस्तान दुनिया के उन चंद 10 ममालिक में शामिल है जो कि मौसमियाती तब्दीलियों का शिकार हैं। वफाकी वज़ीर ख़जाना का ये कहना था कि इस दफ़ा अरबों रुपए मुख्तस किए गए हैं इन मौसमियाती तब्दीलियों से नबरदाज़मा होने के लिए। इसके अलावा मैं अगर सरकारी मुलाजमीन के हवाले से अगर बात करूँ तो पेंशन इस्लाहत के तहत डिफाइंड कंट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम जो है वो उसको लागू किया गया है। राइट साइजिंग की जा रही है जिसमें 43 वजारतें और 400 मुहल्का जो है उसमें इदारे शामिल हैं। सनती तरक्की की मैं अगर बात करूँ तो इसमें 4.8% इजाफा हुआ है, जबकि गाड़ियों की जो इंडस्ट्री जो है उसमें भी 48% इजाफा देखने में आ रहा है। इसी तरह अगर हम बात करें ज़र मुबादला की तो ज़र मुबादला में भी एक शानदार इजाफा देखने में आ रहा है, जिसकी ज़्यादा वजह जो है रोशन डिजिटल अकाउंट्स है, जिसकी वजह से एक बेहतरीन तरसीलात जो हैं वो हुकूमत पाकिस्तान को मसूल हुई हैं। यहाँ मैं आपको ये बताता चलूँ कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आज जो वफाकी बजट है उसकी तैयारियाँ शुरू कर दी गई हैं और जनूबी पंजाब भर से जो ताजर बिरादरी जो है वो आज चैम्बर ऑफ कॉमर्स का रुख करेगी और जो वफाकी बजट जो पेश किया जाएगा उस तकरीर को बराह रास्त सुनेंगे। जी, कारोबारी हफ्ते के पहले दिन पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तेजी ॾिठी गई है। 100 इंडेक्स 500 तो ज़्यादा पॉइंट्स का इजाफा थे। इंडेक्स 1,22,000 की सतह अबूर कर गए। माहिरीन का आखन है जो हुकूमत की मस्बत पॉलिसियां ते पॉलिसी रेट कमी की वजह तो कारोबारी बरादरी का एतमाद बहाल थे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब रवा माली साल की जायज़ा रिपोर्ट जारी कर दी है। मैशियत मस्बत सिमते टुर पई है। हुजम 372 अरब डॉलर तो वध ते 411 अरब डॉलर तई पहुँच गए। GDP के तनासुब नाल कर्जियां की शरह 3% कमी थी है। वज़ीर ख़जाना दसाए जो अहम शोबे तरक्की रिकॉर्ड थी है। मजमूई मुल्की पैदावार की शरह 2.7
7% महंगाई नुमाया कमी रिकॉर्ड थी है। महंगाई 4.6% ते आ गई है। मोहम्मद औरंगजेब रसाया जो बरामदात इजाफा थे। तरसीलात ज़र 3 जून तई 38 अरब डॉलर तई थी वेसिन। करंट अकाउंट 1 अरब 90 करोड़ सरप्लस रिपोर्ट आख्या गए जो सनता खिदमात ते तामीरात ते शोबे भी तरक्की थी है। जायज़ा रिपोर्ट दसाया गया जो महासिल इजाफे हकूमती इकदाम के मस्बत नतीजे सामने आन। टैक्स टू GDP 5 साल की बुलंद तरीन सतह ते रही। जुलाई तो मई तई के दौरान टैक्स महासिल 26% इजाफा थिया। इनकम टैक्स फाइलर्स 37 लख तो वध ते हाई वैल्यूज़ फाइलर्स 178% तई वध गए। जैली खबरों की वजह तो भारतीय मीडिया की साख बैन अवी सतह ते शदीद मुतासिर थी है। भारत इस सहाफती म्यार गिरावट का शिकार थी गए। अरब टाइम्स ऑनलाइन अपनी एक रिपोर्ट आखे जो कौम परस्ती के अरूज भारतीय मीडिया को झूठ ते सनसनीखेजी के पासे दिखाया गया है। अरब टाइम्स ऑनलाइन लिखे जो भारतीय चैनल्स ते पाक भारत जंग के दौरान जैली फुटेज ते वीडियो गेम्स के जरिए फौजी फतूहात दियां झूठियां खबरां नशर कीतियां। भारत प्रेस फ्रीडम खतरे है। रिपोर्ट आख्या गए जो भारतीय सहाफत पूरी दुनिया बदनाम थी गई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी लंदन मीडिया नाल गुफ्तगू करेंदे हुए आखे जो असां मुज़ाकरात ते सफारतकारी के जरिए अमन कायम करना चाहते हैं। उन्हें आखे जो भारत जंग झूठ ते नफरत के जरिए आवाम ते खिते को तकसीम करना चाहती है। बिलावल भुट्टो जरदारी आख्या जो दुनिया भारत के अलावा कोई भी मुल्क जंग की नी गाल करेंदा। उन्हें आख्या जो पाकिस्तान का पैगाम अमन है जेड़ा सियासी सफारती ते माशी हर लिहाज नाल तगड़ा है। बिलावल भुट्टो जरदारी आख्या जो मोदी का पैगाम नफरत ते जंग है। कश्मीर का मसला तकसीम हिंद का ना मुकम्मल एजेंडा है। वफाकी वजीर बराए मजहबी अमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ आखे जो पाकिस्तान हज मिशन एवार्ड्स हासिल करने वाले 7 मिशन पहले नंबर ते आए। मक्का मुकरमा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंदे हुए उन्हें आख्या जो सऊदी हुकूमत 88,300 सरकारी हजाज समेत 1,15,000 तो ज़्यादा पाकिस्तानियों की मेहमान नवाजी की। हजाज की रिहाइश की गैर मामूली सहूलतां फराहम कीतियां गईयां। उन्हें आख्या जो हज 2026 की टाइमलाइन जारी करने का मकसद वक्त तो पहले तैयारियों को यकीनी बनावन है। चार्ज हज स्कीम के तहत रजिस्ट्रेशन 17,000 तो वध ते 21,000 थी गई है। वजीर रेलवे मोहम्मद हनीफ अब्बासी मुल्तान प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंदे हुए आखे जो गाड़ियां की आउटसोर्सिंग शफाफियत को यकीनी बने सूं। उन्हें आखे जो 70 साल की तारीख पहली बारी रेलवे को सब तो ज़्यादा मुनाफा थे। मोहम्मद हनीफ अब्बासी आखे जो 155 रेलवे स्टेशन को शमसी तवनाई ते मुंतकिल करेंदे पे हैं। वजीर रेलवे आखे जो अमले तो बोगियां की थोड़ की को भी पूरा करे सूं। उन्हें आख्या जो रेलवे स्टेशन से सफाई की जिम्मेवारी वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को देंदे पे हैं। हुण रेलवे कॉलोनिया भी सुथरा पंजाब नज़र आसी। उन्हें आख्या जो भारतीय जारियत का मुँह तोड़ जवाब दिता गए जे भारत सारा पानी रोकिया तो इको ऐलान जंग आखे सूं। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ बैनुल मज़ाहिब मुकालमे दी आलमी डी के मौके ते अपने पैगाम आखे जो फ़लस्तीन ते कश्मीर के मसलियां दा वाहिद हल बामायनी मुज़ाकरात नाल ही मुमकिन है। वज़ीर आला आखे जो पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है जिहड़ा हमेशा मुकालमा रवादारी ते बाहिमी एहतराम दा दाई है। मरियम नवाज शरीफ आख्या जो तहजीबों के दरमियान मुकालमा ही अमन तरक्की ते इंसानियत दा रस्ता है। उन्हें आख्या जो बैन अवी बरादरी को फैसला करना पोसी जो क्या असां बालां दियां लाशां चेंदे रासूं या गाल मुहाड़ नाल अमन दा रस्ता चुनसूं। गज़ा इसराइली जाहरीत का सिलसिला बदस्तूर जारी है। ताज़ा हमले मजीद 60 फ़लस्तीनी शहीद ते दर्जना जख्मी थी गैन। रफा के इमदादी मरकज़ के नेड़े इसराइली फौज अंधाधुंध फायरिंग की थी जिंदे नतीजे 15 अफराद शहीद ते 100 तो ज़्यादा जख्मी थी गैन। अलमूसा एक ड्रोन हमले 4 फ़लस्तीनी शहीद थी गैन। गज़ा शहर के मशरकी इलाके अल रफ़ाइज इसराइली फ़िज़ाई हमले कई फ़लस्तीनी शहीद थी गैन। इलाके ज़ख्मियों को बचेंदे हुए तिबी अमले दे 3 अरकान भी शहीद थी गैन। शहदा की मजमूई तादाद 55,000 तई पहुँच गई है। गज़ा इसराइली फ़ौज ज़मीनी कार्रवाई भी तेज़ कर देती है। इमदादी सामान की रसाई बहु महदूद है। ते हुण मौसम बारे
महकमा मौसमियात की पेशगोई मुजब आंदे 24 घंटिया के दौरान मुल्तान, बहावलपुर ते गाजी खान के नाल के इलाकों मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। आज रिकॉर्ड किए गए दर्जा हरारत मुताबिक मुल्तान वध तो वध दर्जा हरारत 45 ते घट तो घट 33, बहावलपुर वध तो वध दर्जा हरारत 44 ते घट तो घट 32, डीजी खान वध तो वध दर्जा हरारत 46 ते घट तो घट 32 दर्जे सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गए। एहन हुण ताईं दियां खबरां PTV दी न्यूज़ टीम दे नाल यासमीन जफर को इजाजत। इस सो अल्लाह निगहबान।